अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। बहुत दिखा ली हमने शराफत, अब इनके लेवल पर गिरकर ही समझाना पड़ेगा इन्हें। ये घर चाहिए था ना आपको, बहुत प्यार है ना आपको इस घर से, तो आज मैं ये घर ही जला दूंगा। निहार भैया, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? नहीं भाभी, आज मुझे मत रोकिए। आपको मॉम की फिक्र नहीं थी ना तो ना सही, लेकिन हमारी चिंता का नाजायज फायदा उठाने का हक किसने दिया आपको? अरे नरो, समझा इसे कुछ। बुआ सा, अगर आज मेरी मॉम घर वापस नहीं आई ना तो मैं ये पूरा घर जला दूंगा। ये तो निहार की आवाज है। इससे पहले कि वो हम सबको बर्बाद कर दें, मुझे ही उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लेने होंगे। ये इनके निशान पूनम के तो नहीं है। ये पेपर्स पर जीजी सा का अंगूठा लगवाने की बात कर रही थी। रुचिता, दादी जी हो ना हो माँ इसी कमरे में, मुझे यहाँ से आवाजें आ रही थी। ठीक है मैं देखती हूँ। तू जाके निहार को संभाल, बहुत गुस्से में लग रहा है। गुस्से में? आपकी इस लालच ने आपको अंधा बना दिया बुआ सा, इंसान से शैतान बन गई आप। पूनम, पूनम, अलमारी लॉक है, मैं किसी तरह खोलने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए आज आपकी लालच की जड़ ही मिटा दूंगा। नहीं, निहार भैया, आप ऐसे मत कर। निहार क्या कर रहा है? निहार, अरे निहार क्या कर रहे हैं आप? निहार जी, गुस्से में सिर्फ बात बिगड़ते बनते नहीं है। तो बिगड़ जाने दो रुचिता, आज मुझे सिर्फ मेरी माँ वापस चाहिए। अरे तो बाहर जाके ढूंढना, मुझे सच्ची नहीं पता वो कहाँ है। झूठ मत बोलिए बुआ सा, माँ को वापस लेकर आइए वरना। पूनम, होश में, उठ उठ उठ, आराम से। तो ठीक है ना, ठीक है ना? चल आजा आजा आजा। निहार जी, निहार जी प्लीज। निहार जी, ऐसा कुछ नहीं। छोड़िए मुझे। निहार, माँ, माँ, आप ठीक है ना? क्या किया बुआ सा ने आपके साथ, बताइए। इनको नहीं बता सकते कि मैंने पेपर्स पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। बताइए माँ। नहीं बेटा, बुआसा ने कुछ भी नहीं किया। वो मैं टहलने के लिए छत पर गई थी तो अचानक से मुझे चक्कर सा आया और मैं वहीं लेट कर सो गई। पर माँ, हमने छत पे देखा था, आप तो कहीं नहीं दिखी। बेटा वो मैं कोने में लेटी हुई थी, हो सकता है तुम लोगों की नजर ना पड़ी हो। चलो अच्छा है, अब पूनम वापस आ गई हैं तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं है नरू, बल्कि अब तो और बिगड़ने वाला है। बड़ी जल्दी थी ना तुझे घर को आग लगाने की, सब कुछ छीनना चाहता था ना मुझसे। जा, मैं खुद इस सबको अपने से परे करती हूँ। मुझे भी नहीं चाहिए तेरा ये घर, इसीलिए मैं इसे बेच रही हूँ।
क्या? कल तुम सबका इस घर में आखिरी दिन है। अशोक जैन से मेरे वकील ने बात कर ली है। कल सभी कागजात पर दस्तखत करके मैं ये घर उसे बेच रही हूँ। कल से ये घर उसका होगा। निहार जी, क्या हुआ निहार जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं रुचिता, कल माँ की टेंशन में मैंने बुआ सा को इतना गुस्सा दिला दिया कि आज वो घर बेचने की बात कर रही। अगर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता तो शायद ऐसा कभी होता ही नहीं। पहले मेरी वजह से ये पूरा घर बुआ सा के हाथ चला गया और आज मेरी ही वजह से ये घर किसी और के हाथ चला जाएगा। निहार जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। बुआ सा ने पहले ही कहा था कि वो कुछ बड़ा करेंगे। उनका मतलब घर बेचने से ही था। शायद उन्होंने पहले से ही मन बना लिया होगा। आपने कुछ नहीं किया है। जो भी हो रुचिता, मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। कितनी यादें जुड़ी है हमारी इस रूम में। रुचिता, तुम टेंशन मत लो रुचिता, हम जहां भी रहेंगे नई यादें बनाएंगे, क्योंकि यादें अपनों से बनती है, घर से नहीं। मैं सामान पैक कर लेता हूं। खाटू श्याम जी, प्लीज कोई चमत्कार कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी नई यादें भी इसी घर में बने, ये घर वापस पापा जी के पास आ जाए। ये दूध किसके लिए बना रहे हो रितु? बुआ सा के लिए। उनका गला खराब है तो वो हल्दी वाला दूध मंगवाया था उन्होंने। एक काम करो, जाकर प्रिया को पढ़ा दो। आजकल उसका स्कूल जाना भी बंद है, लेकिन बच्ची को हम घर में तो पढ़ा ही सकते हैं। वो कब से ढूंढ रही है तुम्हें। बुआसा को दूध मैं दे दूंगी। अब इस दूध को पीते ही बुआसा को नींद आ जाएगी और मैं आराम से अपना काम कर पाऊंगी। ये करना बहुत जरूरी है और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बुआसा, ये लीजिए आपका दूध। क्या बात है, आज तो तू बड़ी सेवा कर रही है मेरी पूनम। पर कोई फायदा नहीं है, जायदाद तो वापस मिलने से रही, वो तो नए व्यापारी के नाम होके रहेगी।
लीजिए बुआ सा, दूध पी लीजिए। कल सब तय कर दूंगी। रख। लीजिए बुआ सा, पी लीजिए, आराम आ जाएगा। ला। हाय हाय, बहुत गर्म है दूध। बुआ से गरम गरम पियेंगे तभी तो आराम भी आएगा ना। लाइए बुआ सा। बस बुआ सा, अब आप आराम से सो जाइए और घर की जिम्मेदारियों का बोझ हमें दे दीजिए। बुआसा, 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 क्या हुआ आपको बुआसा? 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 बुआसा देखो ना, बुआसा को क्या हो गया? बुआसा, बुआसा? बुआसा क्या हो गया इनको? क्या हो गया बुआसा को? पता नहीं, मैं तो दूध का ग्लास लेकर आई थी, इन्होंने दूध पीते ही पता नहीं क्या हो गया इन्हें, अचानक से ऐसे दौरे से पड़ने लगे। कुछ नहीं होगा बुआसा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या किया तूने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ जी, मैंने तो बस दूध में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। पता नहीं इन्हें दौरे कैसे पड़ गए। नेहा जी फौरन डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ। रुको नेहा, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को फोन बाद में करना, पहले मैं इन कागजों पर इनका अंगूठा ले लेती हूँ। माँ, बुआसा की ऐसी हालत में भी आपको पेपर्स पर अंगूठा लगवाना ज्यादा जरूरी लग रहा है। माँ, उनकी हालत ठीक नहीं है अभी। रुचिता तुम समझ नहीं रही हो। अगर ये होश में आ गई ना तो ये अंगूठा नहीं लगाएंगी कागज पर। और कैसे भूल सकती हो तुम? कुछ ही दिन पहले इन्होंने हमारी क्या हालत की थी। जब माँ जी बीमार हुई थी तो एक एक दाने के लिए तरसाया था उन्होंने माँ जी को। भूल गई तुम? माँ जी उठिए, माँ जी उठिए। दादी जी होश में आइए। माँ, दादी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो बेहोश हो गई, प्लीज उनकी दवा दे दीजिए। बुआसा! माँ, तो दो गलत मिलकर एक सही नहीं बन सकते। माँ ना, बुआसा गलत है, लेकिन अगर हम भी उनके जैसे हो गए तो हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? माँ, रुचिता सही कह रही है पूनम। नेहा, डॉक्टर को फोन करो। माँ बिल्कुल सही कह रही नहीं यार, पहले पेपर्स पर अंगूठा लग जाने दे। भैया अब आप भी ऐसी बातें करेंगे? हाँ, क्योंकि मुझसे मेरी बेटी का यह हाल नहीं देखा जाता। इन्होंने जो मेरी बेटी के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। माँ, आप पेपर पर अंगूठा लगवाइए। नेहा जी पानी दीजिए प्लीज। अरे छोड़ो पानी। इन्होंने पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया था हमें। भूल गए तुम लोग? कैसे भूल सकते हो ये सब? पानी? प्यास लगी है? पानी चाहिए? ये ले, नीचे गिरा है, चाट के पी ले।
प्लीज माँ ऐसा मत कहिए। मॉम, भाई, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन बुआ सा की जान खतरे में, और अपनी नाराजगी के चक्कर में हम इंसानियत तो नहीं भूल सकते ना। इसलिए भाई प्लीज मुझे फोन करने दीजिए, डॉक्टर को फोन कर। यार रुचिता की तरह महान बनने की जरूरत नहीं है। माँ पेपर्स पर अंगूठा लगवाइए। भैया क्या, माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज डॉक्टर को बुला लेने दीजिए। अगर बुआ सा को कुछ भी हो गया ना तो हम सबके सर पे बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा, और धन दौलत किसी की जिंदगी से तो बढ़कर नहीं होती ना माँ, प्लीज। अगर बुआ सा को डॉक्टर दिखा के ठीक कर दिया ना तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे। तो माँ ऐसी छत का भी क्या करेंगे जहाँ पे खून के छींटे हो? चुप माँ, ये बुआ सा के कर्मों की सजा है जो उनके अपने ही उनके इस हालत में साथ नहीं दे रहे। माँ प्लीज मेरी बात को समझिए, अगर हमने भी इनकी तरह इंसानियत ठुकरा दिया ना माँ, तो हमें भी अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी। चुप रहो तो। माँ भैया प्लीज इस बात को समझिए। माँ बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते, हम अच्छाई से ही जीत सकते हैं। रुक जाओ पूनम। प्रतीक, रुचिता सही कह रही है। मेरे लिए भी बुआसा को अभी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अब इनकी मौत की वजह मैं नहीं बनना चाहता। फोन दो मुझे, फोन दो। बुआ सा, यहाँ से पानी। बुआ सा, डॉक्टर साहब, नरेश गौर बोल रहा हूं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इन्हें बचाना नामुमकिन होता। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या था? शायद कोई दवाई रिएक्ट कर गई। ऐसी कौन सी दवाई खा ली इन्होंने कि इनकी ये हालत हो गई डॉक्टर? देखिए, अभी तो हम बता नहीं सकते। अभी ये दवाई दे रहा हूँ, इन्हें दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, ये लो बेटा। बुआ सा, मैं जानती हूँ कि आप ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके दिल में अपने बेटे के लिए दर्द। लेकिन बुआ सा, जो बेटा आज नहीं है, उसके दुख में आप उन बेटों को दर्द दे रही हैं जो आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। काश बुआ सा आप देख पाती कि पापा जी और निहार जी आपसे कितना प्यार करते हैं। काश आप उन्हें समझ पाती बुआ सा। पापा जी आपकी इतनी इज्जत करते हैं ना बुआ सा, इसलिए आपके इतना कुछ करने के बाद भी एक बार भी पलट कर जवाब नहीं देते। और उनके ही परवरिश का नतीजा है कि आज निहार जी आपकी जान के लिए अपने परिवार से लड़ गए। एक बार भी आपके तबीयत खराब का फायदा नहीं उठाया उन्होंने। खैर, हम तो आज जा रहे हैं बुआ से, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि आपको ऐसी हालत में छोड़ के हम नहीं जा पाएंगे बुआ साहब। निहार जी, बुआ सा कमजोर हैं लेकिन होश में हैं। हम उनका आशीर्वाद लेकर चलते हैं। आइए आइए वकील साहब। लाइए, दीजिए कागज। जैसा आपने कहा था, मैंने सारे पेपर्स नए मालिक के नाम ट्रांसफर कर दिए। की जिम्मेदार तुम हो रुचिता। अच्छा खासा मैं बुआ सा से अंगूठा लगवा रही थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया।
मॉम, उस वक्त रुचिता ने जो किया वो सही था। रही बात प्रॉपर्टी की, तो हम बहुत जल्द ये सब कुछ दोबारा कमा लेंगे, नया काम कर। लाइए, दीजिए कागज। बुआ साहब, आपको हमें इस घर में नहीं रखना है, मत रखिए। आप तो इस घर में रहिए प्लीज, ये घर किसी और को मत बेचिए। आप यहाँ रहेंगी तो घर अपने के पास ही है। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। सब कागज सही है ना? मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। जायदाद तो आज ही नए मालिक के नाम होगी। बुआ साहब, मैं आपको आपका फैसला बदलने के लिए नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि काश आप देख पाती कि हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको शायद इस बात से तसल्ली मिल रही होगी बुआ साहब कि आपने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन सच तो ये है, घर ईंट और पत्थर से नहीं बनते बुआ साहब, बल्कि परिवार और प्यार से बनते हैं। और जब तक हमारा परिवार साथ है ना, आप हमसे हमारा घर नहीं छीन सकती। स्याही दो, ये सब ज्ञान सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें